हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई से जो भी करंट अफेयर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आज इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो की शुरुआत है हम एक थॉट से करेंगे जो अब्दुल कलाम जी के शब्द हैं। ये अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा। फ्रेंड्स, मुझे एक थॉट याद आ गया जो 4 साल पहले मैंने कॉलेज टाइम में बोला था। चलो मैं सुना देती हूँ आपको। मेरे विरोधी मेरे सहयोगी हैं, मेरे विरोधी मेरे सहयोगी हैं, क्योंकि मेरे विरोधियों ने ही मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। मेरा मान सम्मान स्वाभिमान सब मेरे विरोधियों की देन है। मैं कुछ नहीं कहूँगी, देखूँगी जो होना है, कसौटी खुद ही बतलाएगी पीतल है कि सोना है। तो आज आप सब समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो फ्रेंड्स वो किया है 3023 करोड़ रुपए। कितने? 3023 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, जो इसका उद्देश्य है चलाने का वो क्या है? नदी का प्रदूषण कम करने और नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। क्या? नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है? तो फ्रेंड्स वो कौन है? बहादुर सिंह। कौन? बहादुर सिंह। फ्रेंड्स ये कोच हैं एक। कौन से कोच? भारतीय एथलेटिक्स कोच। फ्रेंड्स जो बहादुर सिंह हैं, ये पहले आप इनकी ये देख लीजिए, है बहादुर सिंह, इनको आप देख सकते हैं। जो ये बहादुर सिंह है फ्रेंड्स, इन्होंने कितनी 25 साल तक सेवा की है इस क्षेत्र में। एक कोच के रूप में इन्होंने 25 साल तक काम किया है। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं बहादुर सिंह ने कौन कौन से इनको अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से ईयर में। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो 1980 में मास्को ओलंपिक में भी भाग लिया था बहादुर सिंह ने। कब? 1980 में मास्को ओलंपिक में भी भाग लिया था। फ्रेंड्स 1976 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। किससे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 1976। फ्रेंड्स अगर बात करें 1998 में तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार से 1998 में। अगर 1983 की बात करें फ्रेंड्स, इससे पहले, तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कौन से? पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो बात करें कौन कौन से अवार्ड इनको मिल चुके हैं। एक तो फ्रेंड्स अर्जुन अवार्ड, दूसरा पद्मश्री अवार्ड और तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो किससे फ्रेंड? WHO। किससे? WHO। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है WHO को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कोई भी देश WHO का सदस्य बनता है, अगर वो अपनी सदस्यता वापस लेना चाहता है तो वो 1 साल बाद ही ले सकता है। कितने साल बाद? 1 साल बाद। फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका 6 जुलाई 2000 क्या अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त
अमेरिका को WHO के सभी बकाये चुकाने होंगे। मतलब फ्रेंड्स, अगर कोई, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर कोई सदस्य बनता है WHO का और वो फिर अपनी सदस्यता वापस लेना चाहता है तो कम से कम उसे क्या 1 साल बाद ही निकाला जा सकता है और जो WHO के सभी जो बकाये हैं उसको चुकाना पड़ेगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? तो फ्रेंड, किसको रखा गया है? भारत, इंडिया। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो पहले जो जिसके जो शीर्ष स्थान पर है वो कौन कौन से देश हैं। तो वो है फ्रेंड, पहले की बात करें तो शीर्ष स्थान पर पहले पे जो है ब्रिटेन, दूसरे पे इसके बाद अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रांस, फिर कनाडा और 5वें शीर्ष 5 में शामिल है। मतलब ये 5 कौन कौन से थे? पहले पे ब्रिटेन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर फ्रांस, 5वें की बात करें तो कनाडा। अगर फ्रेंड्स इसके अलावा हम बात करें कि 32वें स्थान पर कौन है, तो चीन जो है, जो भारत का पड़ोसी देश चीन है, इस लिस्ट में किस कौन सी रैंकिंग पे है? ये 32वें स्थान पर है। और श्रीलंका की बात करें तो ये 65, और जो पाकिस्तान की बात करें तो 73वीं, किसमें? 73वें स्थान पर है। और इंडिया का हमने पढ़ा 34वें स्थान पर है। और फ्रेंड ये इसमें कितने देश, मतलब कितने देशों की रैंकिंग की जाती है? जो ये लिस्ट है, जो ये सूचकांक है, 99 देशों की, कितनी? 99 देशों की रैंकिंग की जाती है। और 99 में से जो भारत का स्थान है वो कौन सा है फ्रेंड? 34वां। कौन सा? 34वां स्थान है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स किसे नियुक्त किया गया है? इंजेती श्रीनिवास। किसको? इंजेती श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड जो ये इंजेती श्रीनिवास हैं, चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं किसके? IFSCA के। फ्रेंड्स अगर बात करें, यहाँ पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें देखो। श्रीनिवास ओडिशा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। क्या? 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो पहले कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी, मतलब उन्होंने इससे पहले कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। कहाँ? कॉरपोरेट मामलों में। 31 मई को वो कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। इस देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। तो फ्रेंड्स क्या है? जो ये इंजेती श्रीनिवास जी हैं, IFSCA के जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ये क्या है? पहले IAS भी रह चुके हैं, IAS अधिकारी रह चुके हैं 1983 बैच के। और ये कॉरपोरेट मामलों में भी मंत्रालय है, कॉरपोरेट जो मंत्रालय है उसमें भी ये अपनी सेवा दे चुके हैं। और वहाँ से ये इसमें जो इन्होंने ये है कॉरपोरेट जो मंत्रालय है इसमें ये रिटायर हुए हैं। रिटायर के बाद ही ये अध्यक्ष बने हैं IFSCA के। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो फ्रेंड्स कितने साल की होगी? 4 साल की। जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू ने कहा, किरण रिजिजू जी ने क्या कहा कि जो प्रशिक्षण दे रहे हैं चाहे वो देसी हो, देसी प्रशिक्षक हो या विदेशी, अब क्या है उनका जो टाइम पीरियड उसको बढ़ा दिया गया, 4 साल तक कर दिया गया है। इनका मानना है कि अगर बार बार कोच को हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, खिलाड़ियों को मतलब समझने में दिक्कत होती है। बार बार उनके गुरु को चेंज कर दिया जाए तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए क्या किया उन्होंने, उनके क्या है ट्रेनर को ही उनके
समय को ही बढ़ा दिया है। तो कितना कर दिया है, 4 साल तक कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व चॉकलेट दिवस, वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है फ्रेंड्स 7 जुलाई। क्या? विश्व चॉकलेट दिवस। फ्रेंड्स ये जो चॉकलेट दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है, इस चॉकलेट में क्या होता है, कुछ ऐसे नेचुरल केमिकल्स होते हैं, ऐसे नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। तो इसलिए जो वर्ल्ड लेवल पे चॉकलेट डे मनाया जाता है वो 7 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? क्या? किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो वो राज्य है असम। कौन सा राज्य है? असम। फ्रेंड्स बात करें असम की तो यहाँ पे जो पहले से ही क्या है, अगर ये बात करें जो ये अपग्रेड जो होने वाला है ये वन्यजीव अभयारण्य, ये 6ठे नंबर पर फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले जो 5 हैं उनको हम देखते हैं जो अभयारण्य है। 5 और भी राष्ट्रीय उद्यान है, तो बात कर देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो काजीरंगा, दूसरा नमेरी, तीसरा मानस, चौथा आरंग, 5वां डिब्रू साईखोवा और जो छठा जो होने वाला है, अपग्रेड होने वाला है छठा, वो कौन सा है फ्रेंड्स? देहिंग पटकाई एलिफेंट, देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। फ्रेंड्स ये महाजॉब्स पोर्टल की जो शुरुआत की है महाराष्ट्र राज्य ने की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है महाराष्ट्र राज्य की। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है, मतलब जो स्थानीय युवाओं के लिए क्या होगा, 17 आर्थिक क्षेत्रों की, कितनी? 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध नौकरियों में जो जॉब्स हैं उनमें क्या होगा, चयन करने का प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल और अर्धकुशल अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। यह जॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। जो ये पोर्टल है महाजॉब्स पोर्टल जो है महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य एवं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है। यह पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट जो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए। इसमें क्या है कि जो राज्य में बेरोजगार की जो दर है कम करने के लिए इस महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र राज्य में। आई होप समझ आ गया होगा। जो ये इसमें क्या बता रहा हूँ कि जो ये महाजॉब्स पोर्टल की जो शुरुआत की है महाराष्ट्र राज्य ने, इसका जो उद्देश्य है जो बेरोजगार हैं उनको क्या है, जॉब दिलाने के लिए या बेरोजगार की दर को कम करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, इस पोर्टल की शुरुआत की है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 6 जुलाई। कब? 6 जुलाई। जो फ्रेंड्स ये जूनोसिस है ये एक प्रकार की बीमारी है, जूनोसिस।
तो क्या है, इस बीमारी से लोगों को जागरूक करने और फैलने से रोकने और उसके उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से इस डे को मनाया जाता है, जूनोसिस डे को, जो मनाया जाता है 6 जुलाई को। कब? 6 जुलाई को। आई होप समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा जो कुछ और ऐड किया गया है, पढ़ते हैं। 6 जून 1885 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ और वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता था। पहले ये जो दिवस था फ्रेंड, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता था? जो ये भी एक बीमारी रेबीज, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता था। फिर ये दूसरी बीमारी आई है जूनोसिस, अब इसके उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है इसी दिन। इसका भी जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को। जूनोसिस बीमारियां फैलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका बैक्टीरिया का है। किसका है? बैक्टीरिया का है। रोगी पशुओं व मनुष्यों से स्वस्थ पशुओं व मनुष्यों में फैलने वाले संचारी रोगों को जूनोसिस कहते हैं। आई होप समझ आ गया फ्रेंड्स। मतलब जो ये डे मनाया जा रहा है 6 जुलाई को, जूनोसिस, ये एक प्रकार की बीमारी है और इसको क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए, कैसे उसके उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से इस डे को मनाया जाता है। अगर पहले की बात करें तो जो वैज्ञानिक, मतलब फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं लुई पाश्चर, पहले ये रेबीज टीके के लिए रेबीज टीके के उपलक्ष्य में इस डे को मनाया जाता था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बस आज के लिए इतना ही। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।